बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी तो बेटे आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को। एक्सरसाइज 1.4 का बेटे इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश यही होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कंप्लीट सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे वो हमसे कह रहे हैं कि राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है हमने उन्हें सॉल्व करना है और हमने उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग निकाल के लिख देना है कि इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट मीन्स कि हकीकी हिस्सा, इमेजिनरी पार्ट गैर हकीकी हिस्सा या उसे ख्यालाती हिस्सा भी कहा जाता है। अगर उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो उर्दू मीडियम के बेटे आप लोग ये देखो, इसमें वो कह रहे हैं कि दर्ज झैल कॉम्प्लेक्स आदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। इस वीडियो में ये देखें हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलें जी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बेटे हमारे पास z = 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू और होल का स्क्वायर हो तो ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है a - b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल a² + b² - 2ab। सेम यही फार्मूला हमने यहाँ पे खोलना है। हमारे पास a की जगह पे है 8 और b की जगह पे है 3 आयोटा। ये देखें जी a² + b² - 2ab। जहाँ जहाँ a हमने बोला वहाँ वहाँ हमने 8 लिखा हुआ है, जहाँ b बोल रहे हैं वहाँ हमने 3 आयोटा लिखा हुआ है। बेटे 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर ये लिख दिया -2, 8 और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 = 6, 6 8 = 48। साथ ये आयोटा आ गया। 64 वैसे का वैसा ही है, +9 भी वैसे है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और -48 आयोटा। 64 + - 9 1 = 9, ये -48 आयोटा वैसे ही 64 में से 9 माइनस किए हमारे पास 55 आ गए, माइनस में है 48 आयोटा। अब बेटे हमने लिखना है इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा। बेटे हकीकी हिस्सा आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर से बता देती हूँ कि हकीकी हिस्सा वो होता है जो आयोटा के बगैर हो, जिसके साथ आयोटा ना हो। रियल पार्ट हकीकी हिस्सा। ये देखें जी रियल पार्ट के आगे हमने लिख दिया 55, वो हिस्सा वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट में बेटे हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है जो आयोटा के साथ होती है। उर्दू में इसे ख्यालाती हिस्सा बोला जाता है, इंग्लिश में इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसमें वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो आयोटा के साथ होती है। आयोटा नहीं लिखा जाता, वो वैल्यू लिखी जाती है, वो कोफिशिएंट लिखा जाता है जो आयोटा के साथ हो। और अगर माइनस की वैल्यू साथ हो तो वो माइनस का साइन साथ हो तो वो वैसे का वैसा ही आ जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमारा रियल पार्ट 55 हो गया और इमेजिनरी पार्ट -48 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है जी 5 + 3 आयोटा रेज़ टू -1। सबसे पहले बेटे हम ये -1 को +1 करने के लिए इसे बटे के नीचे ले आते हैं, तो वो प्लस का 1 हो जाएगा और +1 पावर में लिखते ही नहीं है। देन जी हमने इसे रेशनलाइज कर लेना है। 5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट जाहिर सी बात है +3 आयोटा है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो -3 आयोटा आ जाएगा। तो 5 - 3 आयोटा मतलब 5 + 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 5 - 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 5 - 3 आयोटा। ये इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला बन गया ना a + b × a - b विच इज़ इक्वल a² - b²। बेटे ये a² - b² मतलब 5 का स्क्वायर -3 आयोटा। a की जगह पे हमारे पास 5 है, b की जगह पे हमारे पास 3 आयोटा है। तो 5 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा और 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। ये देखें जी ये 5 - 3 आयोटा, ये 25 - 9 आयोटा स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा वैसे ही आ गया, 25 भी वैसे ही है, 9 भी वैसे ही है। आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख देना है। 5 - 3 आयोटा वैसे ही 25, ये माइनस प्लस 9 1 = 9 हो गया। 5 - 3 आयोटा वैसे ही 25 में बेटे 9 प्लस किया वो 34 हो गया। 5 के बटे में ये सेपरेट कर देना है और 3 आयोटा के बटे में इसे सेपरेट कर देना है।
अब देखें यहाँ पे रियल पार्ट मतलब आयोटा के बगैर वाला पार्ट कौन सा है, 5/34। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ वाला पार्ट कौन सा है, 3/34। सो रियल पार्ट के आगे लिख दिया 5/34 और इमेजिनरी पार्ट के आगे हमने लिख दिया 3/34। साथ माइनस था तो माइनस वैसे का वैसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं 4 - 5 आयोटा रेज़ टू -1 है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हमने बेटे -1 है तो उसे बेटे के नीचे ले आएंगे ताकि पावर प्लस में हो जाए। देन हमने इन्हें रेशनलाइज कर लेना है। 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट मीन्स के जो सेंटर में साइन है आयोटा वाली वैल्यू के साथ वो चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 4 + 5 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 + 5 आयोटा ही आ गया। ये बटे में देखें ये फार्मूला बन गया ना, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू एक दफ़ा माइनस की, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे बेटे हमारे पास 4 है, बी की जगह पे हमारे पास 5 आयोटा है। 4 + 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। सो बेटे 4 + 5 आयोटा वैसे का वैसा ही आ गया, 16 भी वैसे ही है, -25 भी और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। 4 + 5 आयोटा वैसे ही है, 16 भी वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस, 25 1 ज़ा 25, दोनों को प्लस कर दिया, 41 आ गया। 4 के ओवर में ये सेपरेट कर दिया, 5 के ओवर में ये सेपरेट कर दिया। सो रियल पार्ट हमारा हो गया 4/41 और इमेजिनरी पार्ट मीन्स के आयोटा के साथ वाला हिस्सा हो गया 5/41। क्लियर है बेटे यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट है जी 4 - 3 आयोटा रेज़ टू -2। सबसे पहले बेटे इसकी पावर को प्लस में करने के लिए हमने उसे 1 के बटे में लिख दिया है। अब ये देखें a - b का स्क्वायर, ये बिल्कुल ये वाला फार्मूला बन गया ना, ये -b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल a² + b² - 2ab। a की जगह पे हमारे पास 4 है, b की जगह पे हमारे पास 3 आयोटा है। सो बेटे यहाँ पे देखें a की जगह a² + b² - 2ab, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आ गया -2 × 4 × 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 24। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 16 वैसे का वैसे बेटे, 9 भी वैसे ही, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और -24 आयोटा आ गया। 16 में से प्लस माइनस -9 हो गया ना, तो 16 में से हमने 9 को माइनस कर देना है, तो वो बेटे हमारे पास आ जाएगा 7 और -24 आयोटा वैसे का वैसा ही आ गया। अब बेटे हमने इसे रैशनलाइज कर लेना है। 7 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लिया तो वो 7 + 24 आयोटा है, उससे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। 7 + 24 आयोटा को 1 से किया तो वही वैल्यू ओवर में देखें आप फार्मूला बन गया a + b × a - b विच इज़ इक्वल a² - b²। a की जगह पे 7 आ गया, b की जगह पे 24 आयोटा आ गया। 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 आ गया और आयोटा का स्क्वायर ये आ गया। 7 + 24 आयोटा, ये 49 - 576 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर दिया तो 625 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू 7 + 24 आयोटा ये देख लें वैसी की वैसी आ रही। 7 के बटे में 625 सेपरेट कर दें, 24 के बटे में 625 सेपरेट कर दें। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख दें जी। रियल पार्ट है 7/625 और इमेजिनरी पार्ट है 24/625। क्लियर है, उम्मीद है बेटे यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी हम। नेक्स्ट पार्ट है जी 3 + 2 आयोटा / 4 + 3 आयोटा। पावर बेटे हमने माइनस में है तो प्लस में करनी है, तो बेटे ये रूल है कि जब ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को हम उल्टा दें, मतलब जो वैल्यू बटे के ऊपर है उसे नीचे लिख दें और जो नीचे है उसे ऊपर लिख दें। न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना दें। मतलब कि सिंपल अल्फाज में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम अगर इस रकम को उल्टा दें, नीचे वाली रकम को ऊपर लिख दें और ऊपर वाली रकम को नीचे लिख दें, तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी। और आपको पता है प्लस का 1 पावर में लिखते ही नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है जहाँ कोई पावर नहीं वहाँ प्लस का 1 है ही हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 4 + 3 आयोटा / 3 + 2 आयोटा। अब हमने इस वैल्यू को नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करना है।
ये लें जी बेटे 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा, इसके 3 + 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 3 + 2 आयोटा को कॉन्जुगेट मतलब सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा ना आयोटा के साथ वाला, तो ये देख लें ये 3 - 2 आयोटा हो गया, ओवर में भी 3 - 2 आयोटा है। 4 + 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, ओवर में फार्मूला बन गया जी a + b इंटू a - b, तो a² - b² आ गया। अब ऊपर हमने क्या करना है, पहले हमने इस 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, देन हमने इस 3 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये देख लें ये 4, ये साथ पूरी ब्रैकेट लिख दी, देन 3 आयोटा और ये साथ पूरी ब्रैकेट लिख दी। 3 का स्क्वायर 9, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। 12 वैसे का वैसे ही है, 9 में से 8 माइनस किया 1 आयोटा आ गया, 6 वैसे ही है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया बेटे। 12 भी वैसे ही है, आयोटा भी वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6। बेटे ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, मतलब दोनों आयोटा के बगैर हैं, तो दोनों को प्लस कर लिया, 12 और 6 को माइनस किया, 18 आ गया और साथ ये आयोटा आ गया। अब देखें जी 18 ओवर 13 को हमने सेपरेट कर लिया और 1 ओवर 13 को हमने आयोटा के साथ सेपरेट करके लिख दिया। अब ये टेंशन नहीं लेनी कि ये 1 कहाँ से आ गया, ऊपर आयोटा के साथ कोफिशिएंट जब कोई ना हो तो वहाँ 1 होता है, तो वो वाला 1 ओवर 13 और साथ ये आयोटा। रियल पार्ट हमारा हो गया 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट हमारा हो गया 1 ओवर 13। ये बेटे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं जी 6th पार्ट की तरफ। 6 पार्ट देखें बेटे 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल रेज टू -2। प्लस में करने के लिए वही बात कि बटे के नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएँ, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस में था तो प्लस में हो गया। हमने देखे ना 2 प्लस आयोटा बटे के नीचे था, यहाँ हमने बटे के ऊपर लिख दिया। 2 माइनस आयोटा बटे के ऊपर था, यहाँ हमने बटे के नीचे लिख दिया। पावर माइनस में थी तो वो प्लस में हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हम ऐसा करते हैं, हम ऊपर वाली रकम का स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, बटे के नीचे वाली रकम का स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं। बटे के ऊपर फार्मूला बन गया ना a + b का स्क्वायर और बटे के नीचे a - b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab और बटे में a² + b² - 2ab। ठीक है, a की जगह पे हमारे पास 2 है और b की जगह पे हमारे पास आयोटा आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर वैसे ही 2 2 ज़ार 4 साथ आयोटा। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर वैसे ही -2 2 ज़ार 4 साथ ये आयोटा। 4 है आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, प्लस 4 आयोटा और 4 है आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया और -4 आयोटा। 4 - 1 3 आ गया, 4 प्लस आयोटा साथ 4 - 1 3 आ गया, -4 आयोटा। अब हमने इसे रेशनलाइज कर लेना है, तो साइन चेंज करके इसका कॉन्जुगेट लेके माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ना, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ओवर के ऊपर आप देखें बेटे बटे के ऊपर दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। बटे के नीचे फार्मूला बन गया a² - b²। ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे है 3 और b की जगह पे है 4 आयोटा। सो ये फार्मूला हम खोल देंगे a² + b² + 2ab। a की जगह पे हमारे पास 3 है, b की जगह पे हमारे पास 4 आयोटा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 आयोटा को हमने सॉल्व किया तो 16 आयोटा स्क्वायर। 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 साथ ही आयोटा आ गया और 9 वैसे ही -16 भी वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया हमारे पास। ये बेटे 9 वैसे ही 16 भी वैसे ही है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। 24 आयोटा है, 9 वो माइनस प्लस 16 हो गया, 9 + -16 हो गया, प्लस 24 आयोटा आ गया। हाँ जी बेटे 9 - 16 + 24 आयोटा, 9 + 16 25 हो गए। रियल पार्ट जो है अब हमारे पास है 9 और -16। 16 माइनस का 9 प्लस का, ये माइनस हो जाएगी वैल्यू। 16 में से 9 माइनस किया -7 आ गया, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस का ही साइन आएगा। 24 आयोटा है और ये 25 आ गया।
रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी को अलग कर देंगे। सो -7/25 को हमने अलग से लिख दिया, प्लस 24/25 को हमने अलग से लिख दिया। अब इसका रियल पार्ट हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा -7/25 और इमेजिनरी पार्ट इसका लिखेंगे तो वो हो जाएगा 24/25। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो वो है जी 1 + 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। ये भी बेटे बटे के ऊपर फार्मूला बन रहा है a - b का स्क्वायर और बटे के नीचे फार्मूला बन रहा है a + b का स्क्वायर। सो बटे के ऊपर फार्मूला हमने खोल देना है a² + b² - 2ab। a की जगह पे हमारे पास 1 है और b की जगह पे हमारे पास 2 आयोटा। बटे के नीचे फार्मूला होगा जी a² + b² + 2ab। a की जगह पे हमारे पास 1, b की जगह पे हमारे पास आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये आयोटा स्क्वायर, -2 2s are 4, साथ आयोटा आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही है, आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है तो -1 आ गया, प्लस 2 1s are 2 आयोटा। बेटे 1 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -4 आयोटा, +1 और -1 कैंसिल हो गए, ओवर में आ गया 2 आयोटा। 1 - 4 आयोटा ओवर में 2 आयोटा बच गया। इसे अब हमने रेशनलाइज कर लेना है कि 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। 2 आयोटा को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 - 4 आयोटा से और ओवर में 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर ये 2 2s are 4 और ये आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आयोटा हो गया और ये -4 2s are 8 और ये आयोटा स्क्वायर। ओवर में 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये -6 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये -4 1s are 4, -6 आयोटा माइनस प्लस 8 1s are 8 ओवर -4, -6 आयोटा के ओवर में -4 अलग कर दिया और 8 के बटे में -4 अलग कर दिया। ये बेटे 2 पे इसकी कटिंग की, 2 3s are 6 2 2s are 4 और ये माइनस के साथ कट गया, ये 3 आयोटा बन गया और ये प्लस माइनस और 4 2s are 8। ये जो प्लस माइनस है और ये 2 है, ये रियल पार्ट को हमने पहले लिख दिया और ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ माइनस से कट गया था तो प्लस आ जाएगा और 3/2 आयोटा आ गया। सो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट बन गया -2 और इमेजिनरी पार्ट बन गया 3/2। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।